सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। आखिर क्यों गोलियों से किया था छलनी? गोल्डी बराड़ का सबसे बड़ा इंटरव्यू। पूरे देश में मच गया हल्ला। मई का महीना था, साल 2022 था और सड़कों पर सिद्धू मूसेवाला का खून बह रहा था। जी हां, सिद्धू का अंत किया गया था। सिद्धू की मौत के बाद पूरे देश में मातम पसरा हुआ था। देश में हल्ला बोल किया जा रहा था। देश में एक्शन की मांग की जा रही थी। सिद्धू की हत्या एकदम फिल्म की शूटिंग की तरह की गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गैंग पर लगा था। दरअसल आपको बता दें कि मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले के अपने पैतृक गांव के पास अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी पर एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। बीच सड़क पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 3 साल का वक्त बीतने के बाद गोल्डी बराड़ ने इस राज पर से पर्दा उठाया कि आखिर उसने मूसेवाला की हत्या क्यों कराई। आज आपको न्यूज वॉच इंडिया भी उस राज के बारे में बताएगा कि आखिर सिद्धू की हत्या क्यों की गई थी। मुख्य आरोपी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि उसने और उसके साथियों ने इस हत्या को कैसे अंजाम दिया और मूसेवाला का मर्डर क्यों कराया गया था। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने बताया कि अपने अहंकार में आकर सिद्धू मूसेवाला ने ऐसी गलतियां की थी जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और इसीलिए सिद्धू की हत्या की गई थी। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने आगे बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला एक दूसरे के संपर्क में थे। मुझे नहीं पता इन दोनों को किसने मिलवाया और न मैंने कभी पूछा, लेकिन ये दोनों बात करते थे। लॉरेंस की चापलूसी करने के लिए सिद्धू उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजा करता था। गोल्डी बराड़ ने दावा किया है कि मूसेवाला से टेंशन पंजाब में कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर शुरू हुई। गोल्डी ने आगे कहा कि वो एक ऐसा गांव है जहां से हमारे प्रतिद्वंदी आते हैं। वो हमारे प्रतिद्वंदियों को बढ़ावा दे रहा था। तभी लॉरेंस और कुछ और लोग उससे नाराज हो गए। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी और कहा कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई के सहयोगी और मध्यस्थ विक्की मिद्दू खेड़ा के हस्तक्षेप से तनाव कम हो गया था, लेकिन अगस्त 2021 में मोहाली में मिद्दू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी बराड़ ने आगे कहा कि सिद्धू मूसेवाला की भूमिका को हर कोई जानता था, यहां तक कि मामले की जांच कर रही पुलिस भी जानती थी। सिद्धू नेताओं और सत्ता में बैठे लोगों से अच्छे से मिला हुआ था। उसने आगे कहा कि वो हमारे प्रतिद्वंदियों की मदद करने के लिए राजनीतिक ताकत, धन और अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था। हम चाहते थे कि उसे उसके किए की सजा मिले। उस पर मामला दर्ज होना चाहिए था, उसे जेल जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी गुहार नहीं सुनी, इसलिए हमने इसे अपने ऊपर ले लिया। जब शालीनता से बात नहीं सुनी जाती है तो गोली की आवाज ही सुनाई देती है। बराड़ ने कहा, कानून न्याय ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल ताकतवर लोग ही न्याय पा सकते हैं, हमारे जैसे आम लोग नहीं। मैंने अपने भाई के लिए वही किया जो मुझे करना था। मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर कौन है गोल्डी बराड़? चलिए ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी बराड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। कनाडा से एक्टिव बराड़ को आधिकारिक तौर पर सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट भी लंबित है। जानकारी यह भी है कि गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी थी कि गोल्डी बराड़ भारत और पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हाई ग्रेड के हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल एक नेटवर्क का हिस्सा है। मंत्रालय ने बैन ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ बराड़ के जुड़ाव का जिक्र किया और उस पर टारगेटेड मर्डर, आतंकी मॉड्यूल की भर्ती और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के जरिए पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला को अभी इंसाफ मिला नहीं है।
उसका परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। देखना यह होगा कि मूसेवाला को इंसाफ कब मिलता है और इस गैंग वॉर का खात्मा कब होता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।